इस कथा मंडप में इस कथा को सुनने के लिए बैठ गए हैं और आपके जिह्वा से हरिनाम की घंटी बज रही है, तो समझ लेना हनुमान जी ने अपने फोन से आपका नंबर दबा दिया है, तब आप यहाँ आकर बैठे हो। नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। बहुत लोग चाहते हैं कि हम कथा सुन लें, नहीं सुन पाए। सब कुछ है उनके पास, इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कथा प्रयास से, पैसे से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से नहीं मिलती है। कोई सोचे ये कथा प्रयास से, पैसे से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से नहीं मिलती है। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं, किसको ये कथा मिलती है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब गाइए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती, अति हरि कृपा। इसी बीच एक निवेदन करूंगा आप सभी श्रोताओं से, अन्यथा मत लीजिएगा। जो कुर्सी पर बैठे हैं और जिनके पांव में जूते चप्पल हैं, वो कृपया खोल लीजिए। कहीं बाहर उतारने की जरूरत नहीं, वहीं पर खोल लीजिए। जाते समय उसको पहन लीजिएगा। जूता चप्पल पहन के कथा सुनना थोड़ा सा अटपटा लगता है, और खोल सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये मेरा निवेदन आपने स्वीकार किया, आपको साधुवाद, धन्यवाद। तो हम सब के ऊपर भगवान की विशेष कृपा। आपके सौभाग्य का दर्शन मैंने आपको कराया। और बंधु माताओं, अब दूसरा प्रश्न जो सामान्य रूप से श्रोताओं के मन में, जिज्ञासुओं के मन में, अथवा सामान्य समाज के मन में उठता है कि रोज रोज नई नई नित्य नवीन कथाएं होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, घंटों समय बर्बाद होते हैं, घंटों ऊर्जा खर्च होती है, इतने बड़े बड़े आयोजन। इसका लाभ क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? आज कथा की भूमिका मैं आपको स्पष्ट करूंगा, ताकि भविष्य में कभी आपको कथा के विषय में कोई संशय ना हो, कोई शंका ना हो। क्यों सुनी जाए इस कथा को? कौन सी बात आप इस कथा की नहीं जानते? 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 9-9 दिन, 7-7 दिन, आखिर किस बात को सुनने के लिए आप बैठे? हिंदू घर में, सनातन घर में जो पैदा हुआ है, किसको नहीं राम कथा पता? फिर क्या सुनने के लिए बैठे? क्या नहीं आपको पता? एक श्लोक में सारी रामायण पूरी हो सकती है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। बस हो गया रामायण। फिर क्या सुनाएंगे 7 दिन? आप क्या सुनोगे? ब्रज का तो एक व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था, उसके मित्र ने उसको रोक लिया मार्ग में। कहाँ जा रहे हो? कह राम कथा। कहाँ पर? ऊंचाहार में। अच्छा, कथा सुनने जा रहे हो? तो ब्रज का व्यक्ति कैसे बोलता है? वो कह रहा कहाँ जा रहे हो? कथा में। का धरो ही कथा में, कछुनाई धरो है। ये कथावाचकन को धंधो, ये 3-3 घंटा बेवकूफ बनावे, मोटी मोटी दक्षिणा ले, कछुनाई धरो है। कह रहे नहीं, बड़ी दिव्य कथा होती है, आनंद। कह नहीं, चक्कर में मत पड़ो, तुम बैठो,
सारी कथा हम 1 मिनट में सुनाई दे रहे हैं। इसने कहा 1 मिनट में? 7 दिन 9 दिन में तो पूरी नहीं होती, तू 1 मिनट में? कहे बैठ तो सही। तो उसने 1 मिनट से कम में कथा सुना दी। एक राम, एक रावन्ना, एक क्षत्रिय, एक वामन्ना, वाने वा की नारी चुराई, वाने वा की लंक जराई, बात बात में बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। का धरो ही कथा। एक राम, एक रावण, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, उसने उसकी पत्नी चुराई, उसने उसकी लंका जरा दी, बस बात खत्म। और इतनी मोटी ग्रंथ, बात बात। बंधु माताओं, क्या सुनने के लिए बैठे हैं? क्या गाने के लिए बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? स्पष्ट होना चाहिए। ये कलिकाल है, ये कलिकाल है, और इस कलिकाल में भजन सबसे कठिन है। बकवास घंटे भर लोग कर सकते हैं, सिनेमा कई घंटे लगातार देख सकते हैं, सीरियल चैनल बदल बदल कर कई घंटे देखे जा सकते हैं, समाचार पत्र कई घंटे चाटे जा सकते हैं, टीवी का रिमोट बदल बदल के कई घंटे न्यूज चैनल सुने जा सकते हैं, चौराहे चट्टी पर बैठकर कई घंटे सरकारें बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और भजन के लिए, कथा के लिए समय नहीं, थोड़ा और सब ठीक है, बस समय नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड में, एही कलिकाल साधन दूजा, एही कलिकाल साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये 6 बातें करना इतना आसान नहीं है। और बाबा तो ये भी कह दे रहे हैं, ये करना तो दूर, इस मार्ग पे आना ही कठिन है। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु आई न जाई, यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा। इस मार्ग पे आना कठिन है, और योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये तो बहुत कठिन है। तो किसी ने कहा बाबा तुलसी के, बाबा जब सब कठिन है तो कलिकाल का प्राणी करे क्या? कलयुग का मनुष्य, ये जीव, ये करे क्या? भक्ति कैसे करे? भजन कैसे करे? अध्यात्म की सिद्धि कैसे करे? परमात्मा के मार्ग में कैसे चले? परम पुरुषार्थ की ओर कैसे चले? अपने जीवन को सार्थक कैसे बनावे? अपने जीवन को धन्य कैसे बनावे? मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक बनावे, सफल बनावे? आखिर कलिकाल का प्राणी करे क्या? तो बाबा तुलसी ने कहा केवल 2 काम। राम सुमीरिया गाइय राम, राम सुमीरिया गाइय राम, संतत सुनिया, संतत सुनिया
राम गुण गामहि रामहि सुमीरिय गाइय रामहि रामहि सुमीरिय गाइय रामहि। कलिकाल में भजन कठिन है बंधु। मैंने और सब बता दिया क्या सरल है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा उस बात को। किसी से कहिए कथा चलो, भजन करो, माला जपो, मानस पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, समय नहीं है, नहीं कर पाते। चाहते तो हैं, नहीं कर पाते। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा बहुत कठिन है। कर क्या सकते हैं? राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। दो काम करिए बंधु माता, निवेदन कर रहा हूं आपसे। कथा के भूमिका के संदर्भ में आपसे मर्म बता रहा हूं, इस कलिकाल से भजन कैसे करें। दो काम, कान से भगवान की कथा प्रवेश हो, मुख से भगवान का नाम लिया जाए। कान से भगवान की कथा, मुख से भगवान का नाम। और आपको वैज्ञानिक प्रयोग बता दूं, विज्ञान का युग है ना, मुख के मार्ग से जो प्रवेश करता है वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, और जो कान के मार्ग से प्रवेश करता है वो मुख के मार्ग से निकलता है। ये शाश्वत नियम है, शरीर विज्ञान का नियम है। जो मुख के मार्ग से प्रवेश करेगा वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, जो कान से प्रवेश करेगा वो मुख से बाहर निकलता है। अब जरा विचार करिए, क्यों कहा राम ही सुमिरिए गाइए राम ही? इसलिए कहा कान से जो प्रवेश कराएंगे मुख से वही निकलेगा। कान से गाली गलौज प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर गाली देगा। कान से संसार के विषय वासनाओं को प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर संसार के विषय वासनाओं की चर्चा करेगा। कान से संसार के कूड़ा करकट को प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर कूड़ा करकट बोलेगा, पूरा जीवन ही कूड़ा घर हो जाएगा। और बंधुओं माताओं, कान से यदि भगवान की कथा को प्रवेश कराओगे तो मुख दिन भर भगवान की कथा को बोलता रहेगा, भगवान के नाम को लेता रहेगा। इसलिए राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। और बंधुओं माताओं, इस कथा का काम क्या है? इस कलिकाल के, ये क्रूर कलिकाल है, कहते हैं ना क्रूर है। इस कलिकाल में यदि आपका मंगल कहीं से भी हो सकता है तो वो मंगल करने वाली, आपके जीवन से अमंगल का नाश करने वाली और मंगल करने वाली कौन सी कथा? मंगल करण काली माल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिपुर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। गतिपुर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति वाणी भली हुई है सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति वाणी भली हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति
मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी भव अंग बुद्धि मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी तुलसी कथा रघुनाथ की तुलसी कथा